नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें। मैं शिवानी स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पछाड़ रचा इतिहास। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, ऑपरेशन सिंदूर को सलाम, जातिगत जनगणना पर समर्थन और बिहार चुनाव की रणनीति तय। बिहार की सियासत में भूचाल, तेज प्रताप ने अनुष्का संग रिश्ते का किया खुलासा, लालू ने पार्टी से निकाला। कोरोना अलर्ट, भागलपुर सदर अस्पताल में 10 बेड का कोविड वार्ड तैयार, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। भागलपुर सदर एसडीओ धनंजय कुमार का तबादला, विकास कुमार को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। भागलपुर सराफा व्यवसायी पर दिन दहाड़े चाकू से हमला, मायागंज अस्पताल में भर्ती। सुल्तानगंज में कांग्रेस की आम सभा और जन चौपाल, सैकड़ों स्कूली बच्चों को बांटे गए बैग। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, गोली मारकर हत्या की आशंका से मचा हड़कंप। भागलपुर 2 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी दी है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिससे उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले भारत से अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही आगे हैं। अनुमान है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ सकता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे देश के निर्माण क्षेत्र की मजबूती, केंद्र सरकार की ठोस नीतियां और निवेशकों का बढ़ता भरोसा मुख्य कारण रहे हैं। सड़कों, रेल, पोर्ट और आवासीय परियोजनाओं में निवेश ने स्टील, सीमेंट, बिजली और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को नई ऊंचाई दी है। भारत ने न सिर्फ निर्माण क्षेत्र में बल्कि रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हथियारों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे भारत अब हथियार निर्यातक देशों में शुमार हो गया है। ब्रह्मोस और आकाश जैसे आयुध कई देशों में निर्यात हो रहे हैं, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। Theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने रविवार को दिल्ली में एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन करते हुए 3 प्रमुख राजनीतिक संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए लाया गया, जिसे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने खुले दिल से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने आम भारतीयों में आत्मविश्वास और गर्व की भावना पैदा की है। यह प्रस्ताव राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सरकार की निर्णायक सोच को दर्शाता है। दूसरा बड़ा संदेश जातिगत जनगणना के समर्थन में आया, जिससे सामाजिक न्याय को लेकर एनडीए के दृष्टिकोण को बल मिला है, विशेषकर बिहार जैसे राज्य में जहां जाति आधारित राजनीति का गहरा प्रभाव है। यह प्रस्ताव विपक्ष की मोनोपोली को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी और जातिगत जनगणना पर अभिनंदन प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत उस वक्त गर्मा गई जब आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक युवती अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें पोस्ट की गईं। पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि वह और अनुष्का पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से इस बात को सार्वजनिक करना चाहते थे, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे। ये पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गई और सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बन गई। हालांकि कुछ समय बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई और तेज प्रताप ने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हुआ था। तेज प्रताप की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में आरजेडी को लेकर सवाल उठने लगे।
विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमले तेज कर दिए। पार्टी की छवि को नुकसान होता देख आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और यह ऐलान भी किया कि तेज अब परिवार से भी दूर रहेंगे। इस फैसले ने साफ कर दिया कि लालू यादव किसी भी कीमत पर पार्टी की साख से समझौता नहीं करेंगे, भले ही मामला उनके बेटे से जुड़ा हो। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों की आहट के बीच भागलपुर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। मॉडल सदर अस्पताल में एहतियातन 10 बेड को विशेष कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। इस वार्ड में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक भी सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई कठिनाई ना हो। हालांकि अब तक भागलपुर जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन सतर्कता के तौर पर अस्पताल प्रबंधन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार स्वयं स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर राजू कुमार ने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसा कि अभी हम लोग को खबर मिला है बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोविड का दस्तक फिर से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने एहतियातन अभी तो यहाँ पे कोविड वार्ड बना रखा है जिसमें 10 बेड का हमने व्यवस्था किया हुआ है, जिसमें हर एक बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रचुर मात्रा में जो दवाई की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। साथ ही जितने भी ओपीडी में हमारे मरीज आ रहे हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, सबको ये बता दिया गया है कि जब भी आए तो मतलब कि मास्क पहन के आए और साथ ही साथ जो है वो एक दूरी मेंटेन करने की सलाह दी गई है ताकि लोग एक सही दूरी मेंटेन करें जिससे कि ये संक्रमण फैले नहीं। भागलपुर में प्रशासनिक फेरबदल के तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। अब उनकी जगह पटना के वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार को भागलपुर का नया सदर एसडीओ बनाया गया है। वहीं धनंजय कुमार को खगड़िया सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। धनंजय कुमार के विदाई के मौके पर सदर अनुमंडल कार्यालय में एक भावुक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नए सदर एसडीओ विकास कुमार ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वे जनता की सेवा और क्षेत्र के समुचित विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। भागलपुर में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सराफा व्यवसायी पर दिन दहाड़े बाजार में चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यवसायी की पहचान बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी 45 वर्षीय बाबूलाल शाह के रूप में हुई है। वे रोज की तरह अपनी ज्वेलरी की दुकान के लिए निकले थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने 4 जगह चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से पहले उन्हें रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से स्थिति गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। घटना को लेकर बाबूलाल की पत्नी जूली देवी ने कहा कि बदमाशों ने हत्या की नीयत से हमला किया है। उन्होंने बताया कि उनके पति दुकान के लिए अकेले ही निकलते थे और उनके पास अक्सर बड़ी रकम रहती है। हमलावरों को संभवतः इसकी जानकारी थी। वे स्थानीय लोगों ने बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब बाबूलाल बाजार में दाखिल हो रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार चुनावी अभियान की शुरुआत की। जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में आयोजित आम सभा एवं जन चौपाल में सैकड़ों स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल बैग बांटे गए। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भागलपुर कोऑर्डिनेटर राहुल पांडे, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोइस खान और भावी विधायक प्रत्याशी राजेश मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के विचारों और नीति दर्शन को जनता के बीच रखते हुए कहा कि पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुन रही है और जन सरोकार के मुद्दों पर जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर रही है। राजेश मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं सभी परेशान हैं। कानून व्यवस्था बदहाल है और महंगाई चरम पर है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
मृतक की पहचान वास्तु विहार निवासी राजा बादल उर्फ निक्की कुमार के रूप में हुई है। निक्की की दाईं कनपट्टी पर 2 छेद पाए गए हैं, जिससे परिजनों इसे गोली मारकर हत्या का मामला मान रहे हैं। वहीं निक्की के कपड़ों पर घसीटने के निशान भी पाए गए हैं, जो पूरे मामले को और रहस्यमय बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर सबसे पहले NHAI के निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों ने निक्की और सड़क पर पड़ा देखा और तुरंत लोदीपुर थाना को सूचना दी। पुलिस की डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची और निक्की को मायागंज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पड़ोसी और इंजीनियर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर RK झा ने बताया कि निक्की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और मिलनसार स्वभाव का था। नाथनगर परियोजना अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, मानसिक शारीरिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की पहचान, उन्हें रेफरल अस्पताल में नामांकन, 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रेरक गतिविधियों तथा पालन पोषण के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण में महिला पर्यवेक्षकों निभा कुमारी, निवेदिता भारती, पुष्पांजलि कुमारी और कार्यपालक सहायक सूरज अवस्थी ने सेविकाओं को मार्गदर्शन दिया और आवश्यक सलाह प्रदान की। कार्यक्रम में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित रही और उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई। CDPO पिंकी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की यह पहल बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।